नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों का पराभव तथा वृक्ष, सत्यजीत, सुतानिक, वसुदान और क्षत्रदेव आदि का वध। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार संसप्तकों के साथ लड़ने के लिए अर्जुन के चले जाने पर आचार्य द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना कर युधिष्ठिर को पकड़ने के विचार से युद्ध क्षेत्र की ओर चले। महाराज युधिष्ठिर ने आचार्य की सेना का गरुड़ व्यूह देखकर उसके मुकाबले में मंडलार्ध व्यूह बनाया। कौरवों के गरुड़ व्यूह के मुख्य स्थान पर महारथी द्रोण थे। शिरस्थान में भाइयों के सहित राजा दुर्योधन था। नेत्रस्थान में कृतवर्मा और कृपाचार्य थे। ग्रीवास्थान में भुज शर्मा, क्षेम शर्मा, करकाक्ष तथा कलिंग, सिंहल, पूर्वदेश, शूर, आभिर, दशरथ, शक, यवन, काम्बोज, हंसपत, सुरसेन, दरद, मद्र और केकय आदि देशों के वीर हथियारों से सज्ज होकर हाथी, घोड़े, रथ और पदाति सेना के रूप में खड़े थे। दाईं ओर अक्षौहिणी सेना के सहित भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत्त और बाहलिक थे। बाईं ओर अवंती नरेश, विंद और अनुविंद एवं काम्बोज नरेश दक्षिण थे। इनके पीछे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा डटे हुए थे। पृष्ठ स्थान में कलिंग, अम्बष्ट, मगध, पौंड्र, मद्र, गांधार, शकुन, पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और बसाती आदि देशों के वीर थे। पूंछ की जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुटुंब के लोगों के सहित भिन्न भिन्न देशों की सेना लिए कर्ण खड़ा था तथा हृदय स्थान में जयद्रथ, संपाति, वृषभ, जय, भूमिंजय, वृष, क्राथ और निषदराज बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे। इस प्रकार पदाति, अश्वारोही, गजारोही और रथी सेना के आचार्य द्रोण का बनाया हुआ वो गरुड़ व्यूह वायु के जकारों से उछलते हुए समुद्र के समान जान पड़ता था। इसके मध्य भाग में हाथी पर चढ़े हुए महाराज भगदत्त बाल सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। इस अजय और अतिमानुष व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, वीर, आज तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं द्रोणाचार्य के हाथ में न पड़ूं। धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न करें वे आपको अपने काबू में नहीं कर सकेंगे। आज उन्हें और उनके अनुयायियों को मैं रोकूंगा। मेरे जीवित रहते आप किसी प्रकार की चिंता न करें। द्रोणाचार्य संग्राम में मुझे किसी प्रकार भी नहीं जीत सकते। ऐसा कहकर महाबली धृष्टद्युम्न बाणों की वर्षा करता हुआ स्वयं ही द्रोणाचार्य के मुकाबले में आ गया। यह अपशकुन देखकर द्रोणाचार्य कुछ खिन्न से हो गए। तब आपके पुत्र दुर्मुख ने धृष्टद्युम्न को रोका। बस दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। जिस समय ये दोनों युद्ध में संलग्न थे, द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से युधिष्ठिर की सेना को अनेक प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया। इससे कहीं से कहीं पांडवों का व्यूह टूट गया। अब वो युद्ध पागलों के समान मर्यादाहीन हो गया। उस समय आपस में अपने पराये का भी पता नहीं लगता था। इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध चल रहा था, आचार्य ने सब वीरों को चक्कर में डालकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। राजा युधिष्ठिर आचार्य को अपने समीप पहुंचा देखकर निर्भयता से बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे। इसी समय महाबली सत्यजीत ने उन्हें बचाने के लिए आचार्य की ओर बढ़ने लगे। उसने अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए एक तीखी नोक वाले बाण से आचार्य को घायल कर दिया। फिर 5 बाण मारकर उनके सारथी को मूर्छित किया। 10 बाणों से घोड़ों को घायल कर दिया। 10-10 बाणों से दोनों पार्श्व रक्षकों को बींध दिया और अंत में उनकी ध्वजा भी काट दी। तब द्रोण ने 10 मर्मभेदी बाणों से सत्यजीत को घायल करके उसके धनुष बाण भी काट दिए। सत्यजीत ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर आचार्य पर 30 बाणों से वार किया। इस प्रकार द्रोण को सत्यजीत के काबू में पड़ा देख पांचाल देशीय वृक ने भी उन पर 100 बाणों की चोट की। यह देखकर पांडव लोग हर्षनाद करने लगे। इसी समय वृक ने अत्यंत क्रोध में भरकर द्रोण की छाती में 60 बाण मारे। तब आचार्य ने सत्यजीत और वृक के धनुषों को काटकर केवल 6 बाणों से वृक को, उसके सारथी और घोड़ों को मार दिया। इस पर सत्यजीत ने दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्य जी को उनके सारथी और घोड़ों के सहित घायल कर दिया तथा उनकी ध्वजा भी काट दी। जब सत्यजीत के हाथ से आचार्य बहुत पीड़ित होने लगे तो उनसे सहन न हुआ और उन्होंने उसे मारने के लिए बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष, मोट, सारथी और दोनों पार्श्व रक्षकों पर हजारों बाण छोड़े, किंतु सत्यजीत बार बार धनुष कट जाने पर भी आचार्य के सामने डटा ही रहा। युद्ध भूमि में उसका ऐसा उत्साह देखकर आचार्य ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सर उड़ा दिया। उस पांचाल महारथी के मारे जाने पर धर्मराज द्रोणाचार्य के भय से अपने घोड़ों को बहुत तेजी से हाँकवाकर युद्ध के मैदान से दूर हो गए। अब आचार्य के सामने मत्स्यराज विराट का छोटा भाई शतानिक आया। वो 6 तीखे बाणों से सारथी और घोड़ों के सहित द्रोण को बींधकर बड़ी गर्जना करने लगा।
फिर उसने रथ उन पर और भी सैकड़ों बाण छोड़े। तब उससे बहुत गरजते देखकर आचार्य ने बड़ी फुर्ती से एक क्षुरप्र बाण मारकर उसका कुंडल मंडित मस्तक काट दिया। यह देखकर मत्स्य देश के सभी वीर भागने लगे। इस प्रकार मत्स्य वीरों को जीतकर द्रोणाचार्य ने चेदी, करुष, केकई, पांचाल, संजय और पांडव वीरों को भी बार बार परास्त किया। आग जैसे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए आचार्य को सेनाओं का विध्वंस करते देखकर सब संजय वीर कांप उठे। जब युधिष्ठिर आदि ने देखा कि आचार्य हमारी सेनाओं को भस्म कर रहे हैं, तो वे उन पर चारों ओर से टूट पड़े। फिर उनमें से शिखंडी ने 5, क्षत्रवर्मा ने 20, वसुदान ने 5, उत्तमौजा ने 3, क्षत्रदेव ने 7, सात्यकी ने 100, युधामन्यु ने 8, युधिष्ठिर ने 12, धृष्टद्युम्न ने 10 और चेकितान ने 3 बाणों से उन पर चोट की। तब द्रोण ने सबसे पहले दृढ़सेन को धराशायी किया, फिर 9 बाणों से राजा क्षेम को घायल किया। इससे वो मरकर रथ से नीचे गिर गया। इसके पश्चात उन्होंने 12 बाणों से शिखंडी को और 20 से उत्तमौजा को घायल किया तथा एक भल्ल बाण से वसुदान को यमराज के घर भेज दिया। फिर 80 बाणों से क्षत्रवर्मा पर और 26 बाणों से सुदक्षिण पर वार किया तथा एक भल्ल से क्षत्रदेव को रथ से नीचे गिरा दिया। तदंतर 64 बाणों से युधामन्यु को और 30 से सात्यकी को बींधकर वे फुर्ती से धर्मराज युधिष्ठिर के सामने आ गए। यह देखकर युधिष्ठिर अपने घोड़ों को तेजी से हंकवाकर युद्ध क्षेत्र से दूर हो गए और अब आचार्य के सामने एक पांचाल राजकुमार आकर डट गया। आचार्य ने फौरन ही उसका धनुष काट दिया तथा सारथी और घोड़ों के सहित उसका भी काम तमाम कर दिया। उस राजकुमार के मारे जाने पर सेना में चारों ओर से द्रोण को मारो ऐसा कोलाहल होने लगा। किंतु उन अत्यंत क्रोधातुर पांचाल, मत्स्य, केकई, संजय और पांडव वीरों को द्रोणाचार्य ने घबराहट में डाल दिया। उन्होंने कौरवों से सुरक्षित होकर सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, वृद्धक्षेम और चित्रसेन के पुत्र सेनाविंदु और सुवर्चा, इन सभी वीर और दूसरे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया तथा आपके पक्ष के दूसरे योद्धा भी उस महासमर में विजय पाकर सब और पांडव पक्ष के वीरों को कुचलने लगे। द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कौरव और पांडव वीरों का द्वंद्व युद्ध। संजय ने कहा, महाराज, फिर थोड़ी ही देर में पांडवों की सेना ने लौटकर द्रोण को घेर लिया और उनके पैरों से उठी हुई धूल ने आपकी सेना को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार आंखों से ओझल हो जाने के कारण हमने समझा कि आचार्य मारे गए। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जैसे बने वैसे पांडवों की सेना को रोको। यह सुनकर आपका पुत्र दुर्मर्शन भीम को देखकर उनके प्राणों का प्यासा होकर बाण बरसाता हुआ उनके आगे आया। उसने अपने बाणों से भीम को ढक दिया और भीम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों का भीषण युद्ध होने लगा। स्वामी की आज्ञा पाकर कौरव पक्ष के सभी बुद्धिमान और सूरवीर योद्धा अपने राज्य और प्राण के जाने का भय छोड़कर शत्रुओं के सामने आकर डट गए। इस समय सूरवीर सात्यकी द्रोणाचार्य जी को पकड़ने के लिए आ रहा था। उसे कृतवर्मा ने रोका। क्षत्रवर्मा भी आचार्य की ओर ही बढ़ रहा था। उसे जयद्रथ ने अपने तीखे बाणों से रोक दिया। इस पर क्षत्रवर्मा ने कुपित होकर जयद्रथ के धनुष और ध्वजा को काट दिया और 10 नाराजों से उसके मर्म स्थानों पर आघात किया। इस पर जयद्रथ ने दूसरा धनुष लेकर क्षत्रवर्मा पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। महारथी युयुत्सु भी द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचने के ही प्रयत्न में था। उसे सुबाहु ने रोका, किंतु युयुत्सु ने 2 क्षुरप्र बाणों से सुबाहु की दोनों भुजाएं काट दी। धर्मप्राण युधिष्ठिर की गति मद्रराज शल्य ने रोक दी। धर्मराज ने शल्य पर अनेकों मर्मभेदी बाण छोड़े तथा मद्र नरेश ने भी उन्हें 64 बाणों से घायल करके बड़ी गर्जना की। तब युधिष्ठिर ने 2 बाणों से उनके धनुष और ध्वजा को काट दिया। इसी प्रकार अपनी सेना के सहित राजा द्रुपद भी द्रोण की ओर ही बढ़ रहे थे। उन्हें राजा बाहलिक और उनकी सेना ने बाण बरसाकर रोक दिया। उन दोनों वृद्ध राजाओं का और उनकी सेनाओं का घमासान युद्ध हुआ। अवंती, नरेश, विंद और अनुविंद ने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विराट और उनकी सेना पर धावा किया। उनका भी देवासुर संग्राम के समान बड़ा घोर युद्ध हुआ। इसी प्रकार मत्स्य वीरों की केकई वीरों के साथ भी करारी मुठभेड़ हुई, जिससे अश्वारोही, गजारोही और रथी सभी निर्भयता से लड़ रहे थे। एक और नकुल का पुत्र शतानिक भी बाणों की वर्षा करता हुआ आचार्य की ओर बढ़ रहा था। उसे भूतकर्मा ने रोका। तब शतानिक ने अच्छी तरह स्थान पर चढ़ाए हुए 3 बाणों से भूतकर्मा के सिर और बाहुओं को काट दिया। भीम का पुत्र सुतसोम बाणों की झड़ी लगाता द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण करना चाहता था। उसे विविंसति ने रोका, किंतु सुतसोम ने सीधे निशाने पर लगने वाले बाणों से अपने चाचा को बींध दिया और स्वयं निश्चल खड़ा रहा। इसी समय भीम ने 6 पैने बाणों से साल्व को तथा उसके सारथी और घोड़ों सहित यमराज के घर भेज दिया। श्रुतकर्मा भी रथ में चढ़कर द्रोण की ओर ही बढ़ रहा था। उसे चित्रसेन के पुत्र ने रोक दिया। आपके वे दोनों पौत्र एक दूसरे को मारने की इच्छा से बड़ा घोर युद्ध करने लगे। इसी समय अश्वत्थामा ने देखा
कि राजा युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध्य द्रोण के सामने पहुंच चुका है, तो उन्होंने बीच में ही उसे आकर रोक दिया। इस पर कुपित होकर प्रतिविंध्य ने अपने पैने बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। अब द्रौपदी के सभी पुत्र बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को आच्छादित करने लगे। अर्जुन के पुत्र सुतकीर्ति ने दुशासन के पुत्र ने द्रोण की ओर जाने से रोका, किंतु वो अपने पिता के समान ही वीर था। उसने 3 तीखे बाणों से उसके धनुष, ध्वजा और सारथी को बींध दिया और स्वयं द्रोण के सामने जा पहुंचा। राजन, पट्टचर राक्षस का वध करने वाला वो वीर दोनों ही सेनाओं में बहुत माना जाता था। उसे लक्ष्मण ने रोका। उसने लक्ष्मण के धनुष और ध्वजा को काटकर उस पर बड़ी बाण वर्षा की। द्रुपद पुत्र शिखंडी को महामती विकर्ण ने रोका। तब शिखंडी ने बाणों का झाला सा फैलाकर उसे रोक दिया, किंतु आपके वीर पुत्र ने उसे फौरन ही काट कूट दिया। उत्तम औजा बराबर आचार्य की ओर बढ़ता जा रहा था। उसे अंगद ने रोका। उन पुरुष सिंहों का जो घमासान युद्ध हुआ, उसे देखकर सभी सैनिक वाह वाह करने लगे। महान धनुर्धर दुर्मुख ने पुरुजीत को आचार्य की ओर जाने से रोका। इस पर पुरुजीत ने उसकी बाहों के बीच में बाण मारा। कर्ण ने 5 के कई भाइयों को रोका। उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कर्ण पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए। कर्ण ने भी उन्हें कई बार अपने बाण जाल से बिल्कुल आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कर्ण और कई देशीय 5 राजकुमार आपस की बाण वर्षा से छिप जाने के कारण अपने घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथों के सहित दिखने भी बंद हो गए। आपके 3 पुत्र दुर्जय, विजय और जय ने नील, काशी और जयद्रथ को बढ़ने से रोका। इसी प्रकार क्षेम, धूर्ति और बृहत, इन दोनों भाइयों ने द्रोण की ओर बढ़ते हुए सात्यकी को अपने तीखे तीरों से घायल कर दिया। उन दोनों के साथ सात्यकी का बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। राजा अम्बष्ट अकेला ही आचार्य से युद्ध करना चाहता था। उसे चेदिराज ने बाणों की वर्षा करके रोक दिया। तब अम्बष्ट ने एक अस्थिभेदिनी शलाका से चेदिराज को घायल कर दिया। वृष्णिवंशीय वृद्धक्षेम का पुत्र बड़े क्रोध में भरकर जा रहा था। उसे आचार्य कृप ने अपने छोटे छोटे बाणों से रोका। ये दोनों ही वीर अनेक प्रकार का युद्ध करने में कुशल थे। उस समय जिन लोगों ने इनके हाथ देखे वे ऐसे तन्मय हो गए कि उन्हें और किसी बात का होश ही नहीं रहा। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने द्रोण की ओर आते हुए राजा मणिमान का मुकाबला किया। मणिमान ने बड़ी फुर्ती से भूरिश्रवा के धनुष, तरकस, ध्वजा, सारथी और छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। तब भूरिश्रवा ने अपने रथ से कूदकर बड़ी सफाई से तलवार लेकर उसके घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित उसे काट डाला। फिर वो अपने रथ पर चढ़ गया और दूसरा धनुष लेकर स्वयं ही घोड़ों को हाँकता हुआ पांडवों की सेना को कुचलने लगा। इसी तरह दुर्जय वीर पांडवों को आते देखकर उसे महाबली वृषसेन ने अपने बाणों की बौछार से रोका। इसी समय द्रोणाचार्य पर धावा करने के विचार से घटोत्कच, गदा, परीख, तलवार, पट्टिस, लोहदंड, पत्थर, लाठी, भुशुंडी, प्रास, तोमर, बाण, मूसल, मुदगर, चक्र, भिंदीपाल, फर्शा, धूल, वायु, अग्नि, जल, भस्म, ढेले, तृण और वृक्ष आदि से सारी सेना को घायल और नष्ट करता तथा इधर उधर भागता आगे आया। उस पर राक्षस राजा लंबुष ने तरह तरह के हथियारों से वार किया। उन राक्षस वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार आपकी और पांडवों की सेना के रथी, गजारोही, अश्वारोही और पदाती सैनिकों की सैकड़ों झोंटे बंध गई। इस समय द्रोण को मरने से बचाने के लिए जैसा युद्ध हुआ वैसा इससे पहले न तो देखा था और न सुना था। राजन, वहां जहां तहां अनेकों युद्ध हो रहे थे, उसमें कोई घोर था, कोई भयानक था और कोई बड़ा विचित्र था। धन्यवाद।